प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। क्रांतिवीर, तुम गुवाहाटी के सुपरिटेंडेंट की बेटी को अगवा करो। मुझ पर यकीन किया है तो मैं आप सभी का यकीन टूटने नहीं। माँ, लाल कहाँ है? बेटा लाल आ रहा होगा, अभी रास्ते में ही है। मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ। अगर बेटा ये शादी नहीं करना चाहता तो बता दो यार साहब। लाल लाल, मेरा बच्चा लाल, लाल बेटा कहाँ तक? क्या हाल बना रखा है तूने? बेटे आज बहुत बड़ा दिन है। देख देख अंजलि, तुझे उसका परिवार आया तुझे। बेटा तू अपनी माँ को भूल गया? हाँ? सब तेरा इंतजार कर रहे थे, तू कहाँ? हाँ? हाँ? लाल, खबरदार मेरे बच्चे। लाल, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, इसको मैं गोली मार दूंगा। देख बेटा, अंजलि को कुछ मत करना। लाल, वो अपनी जगह से नहीं लगा। सब पीछे हो जा, पीछे हो जा सब। छोड़ दे अंजलि को। बेटा क्या कर रहा है तू? लाल मेरी बच्ची, पीछे हो जा सब। बेटा वो हमारे घर की होने वाली बहू है। छोड़ दो मेरी बेटी को। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। रुक जा, मेरे बच्चे को ना लग जाए। मैं कह रहा हूं रुक जाओ। बंदूक नीचे करो। आप लोग कौन है? कौन है आप लोग? तो बिना इजाजत के हमारे घर में कैसे आ गए? क्रांतिवीर तुम निकलो। मैं कहता हूं अपनी बंदूक नीचे करो। अंजलि मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। रुक जाओ, मैं एक फोन करता हूं। जैक्सन, राय साहब के घर से बागियों ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। जस्ट ट्राई टू फॉलो देम। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। क्या बेटा, पानी लेके आ। जा। अनु, भाभी जी, भाभी जी। लो पानी लो। पानी, पानी। हे भगवान,
मेरा 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 लाल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं ना कि उसे जरूर किसी ने बरगलाया होगा। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और योगेश जी ने मेरे बेटे को गोली मार दी। डोंट वरी मॉम, योगेश अंकल दोनों को लाने गए, वो जैसे आएंगे हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। मॉम, पहले मुझे शक था, आज तो बिल्कुल यकीन हो गया। मेरा बच्चा और ये आतंकवादियों के साथ, एक क्रांतिवीरों के साथ मुझे अच्छा नहीं लगा। आज पूरी दुनिया के सामने मेरी तो इज्जत उतर गई। मुझे ऐसा लगता है कि इन आतंकवादियों ने मेरे बच्चे को रेडिकलाइज किया है। उसका दिमाग, उसकी सोच को इस तरह से साफ किया है। नहीं, अरे आपने उसकी हालत नहीं देखी क्या? आपने लाल की हालत देखी, किस हालत में था वो? हे भगवान, हमारे परिवार ने तो कुछ ऐसा बुरा काम नहीं किया। हमारी रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना। अरे लाल, तुम्हारे कंधे से तो बहुत खून बह रहा है, इसे रोकना जरूरी है। हम कहीं रुक जाते हैं ना, तुम्हारी पट्टी तो बन जाएगी, वरना तुम्हारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। बस बहुत हुई तुम्हारी हमदर्दी। सुनील, इसकी आंख में पट्टी बांध। पट्टी बंधवाओ या ना बंधवाओ, ये तुम्हारी मर्जी। कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। क्या ये जानने का भी हक नहीं है मुझे? छोड़ो मुझे। दादा, बहुत खून बह रहा है। एसपी खामोश नहीं बैठा होगा, अपनी पूरी फोर्स के साथ हमारा पीछा कर रहा होगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम अलग अलग दिशा में बढ़ जाए। पास में कहार को गांव है, वहाँ एक किसी डोली में इसको बिठा देंगे। इससे पुलिस भी कंफ्यूज हो जाएगी और हम लोग सही सलामत अड्डे पे पहुंच जाएंगे। यही सही होगा। चलो चलते हैं। कुकाई दो, हम अलग अलग क्यों जाएंगे? एक साथ रहेंगे तो कम से कम पुलिस का सामना तो कर सकते हैं। जाना अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो पुलिस की टोली हमारा पीछा कर रही है वो यहाँ पर आएगी और देखेगी कि पैरों के निशान बहुत अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तक उन्हें समझ में आएगा तब तक हम लोग बहुत दूर जा चुके होंगे। तू तो बहुत समझदार है। चलो चलते हैं। पाठक, यहाँ गाड़ी रुकवाने का मतलब क्या है? क्योंकि मैंने रुकने के लिए बोला था। पर क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे उन्हें फॉलो करने का रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है आगे जाने का? अरे एकदम सीधा जा रहा है रास्ता और आप कह रहे हो कि रास्ता नहीं जा रहा। हम सरप्राइज, अब तो प्रिटेंडेंट होकर ऐसी बात कर रहे हैं। अभी तक उन्हें फॉलो हम उनके पैरों के निशान से कर रहे थे, लेकिन यहाँ से उनके पैरों के निशान अलग अलग हो गए। तो हमारे पास वापस जाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। पर मेरी बेटी, अगर हम वापस जाएंगे तभी तो तैयारी के साथ वापस आएंगे। ओह, बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्रांतिवीर अब तक हार्डकोर क्रांतिकारी बन चुका है। वो इस काम को अंजाम दे सकता है। जब मुझे उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है तो फिर तुम क्यों शक कर रही हो?
ये काम कोई दूसरा और कर ही नहीं सकता। अभी तुम सहज हो जाओ, वो अपने काम को अंजाम देकर ही लौटेगा, जल्दी आने वाला है। ये क्या हुआ क्रांतिवीर को? इसे एसपी ने मारा। ने मारा है? तो तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पे? हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे थे? अपनी गोली से उस सस्ते को फोड़ क्यों नहीं दिया? गोली शामियाने के अंदर चली थी। बाहर अरे गुस्सा छोड़ो और इसके इलाज की व्यवस्था करो। भैरव, देखा, तुम जरा देखो डोली के अंदर। जी राहुल। छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ दो। चलो। छोड़ो मुझे। ये कौन सी जगह पर मुझे लाया गया है और क्यों लाया गया है? इसकी वजह क्या हो सकती है? देखा, क्रांतिवीर को अंदर लेकर जाओ और उसके इलाज की व्यवस्था करो। जाओ। कौन है ये लड़की जो इतने प्यार से मेरे लाल को अंदर ले जा रही है? क्या रिश्ता है इसका लाल के साथ? कहीं लाल का पहले से ही इस लड़की के साथ कोई रिश्ता तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहाँ लेकर आया मुझे? क्यों लाया गया यहाँ पे? कोई बताएगा? बेटी, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। आप ध्यान रखें, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं हो, बशर्ते कि आप यहाँ से भागने की कोशिश, वरना हम तुम्हें जिंदा लाश बनाकर रख देंगे। चलने फिरने के लायक भी नहीं रहोगी। तुम्हारी नजर में हम बागी जरूर हैं, लेकिन सजा देने के मामले में हम अंग्रेजों से भी आगे हैं। इस मामले में हम औरत और आदमी में फर्क नहीं करते। हमारी इस नसीहत को ध्यान में रखना, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। घास, ये क्या बेहुदा तरीका है? किसी को डराए धमकावे ना, तुम बात नहीं कर सकते हो? कि मैं वो क्या ये वो ठीक है, अगर बात नहीं करनी है तो चुपचाप खड़े रहो, दायरे में रहो, नहीं तो वरना यहां से चले जाओ। जी सरदार। सुन लता, बेटी को यहां से लेकर जाओ और इसकी अच्छी व्यवस्था करना। इसको क्रांतिवीर के बगल वाली कुटिया में रखना। ये हमारे मेहमान हैं। मैं जाकर क्रांतिवीर को देखता हूं, उसका जख्म बहुत गहरा है। हो सकता हमें हकीम को बुलाना पड़े। आप लोग आओ मेरे साथ। इस लाल के बच्चे ने जरूर अपने आप को जानबूझकर घायल बनाया होगा, ताकि रेखा को अपने पास बुलाकर उससे सेवा करवा सके।
रेखा को मुझसे छीनकर मुझसे दूर ले जाए, उससे पहले मैं इसकी पोटी पोटी कर दूंगा। मॉम, आप दुखी मत होइए। देखना योगेश अंकल गए हैं तो उन दोनों को जरूर लेकर आएंगे। चारू आंटी, आई नो ये अनएक्सपेक्टेड था, बट आप अपनी केयर करिए प्लीज। अब मैं अपने बेटे लाल के बारे में क्या कहूं? उसने तो मेरा नाम बिल्कुल मट्टी में मिला दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। अब क्यों ये खबर बाहर जाएगी, क्यों लोग हमारे नाम पे थूकेंगे। ये बेटे को गोली लगी है, पता नहीं किस हाल में होगा वो, और आपको अपनी इज्जत की पड़ी है। तो ये सोच कर भी हैरानी होती है, कैसे बाप है आप? अरे बाप को अपने बेटे के लिए जरा सी हमदर्दी तक नहीं है, कैसे देवता है आप? अगर उसको गोली लगी है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसके कर्मों का फल है। उसने अंजलि को अगवा किया, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। उसकी गलती है, मां गलती है। उसने अंजलि को अगवा किया, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। उसकी गलती है, मां गलती है। मैंने तो उसको अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया। मैं तो सोच रहा था कि वो बहुत बड़ा मकाम बनाएगा अपने लिए, लेकिन वो तो बिगड़ गया। सब कुछ तहस है, सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी तो मुझे ये सोच के डर लगता है कि कहीं उसका संबंध बागियों के संगठनों के साथ तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे परिवार के लिए बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। ये क्या नाप शराब बोले जा रहे हैं? बेटे के लिए चुप चुप बोलिए। आप उसके जन्मदाता पिता हैं, कोई कसाई नहीं। ये आपके अंधे प्यार की वजह से हुआ है। आप ही की जिद थी ना कि वो अगर पढ़ेगा तो सिर्फ आसाम में पढ़ेगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा। अब झेलिए, कल अखबार वालों को पता चलेगा, देखिएगा कैसे कसाई की तरह मेरी इज्जत को काटेंगे, हलाल करेंगे। लोग हमारे मुंह पे थूके, and you are bloody well responsible for all these things. हाँ, सही बोले। मैं ही गलत हूँ, मेरी ही गलती है। आपने तो जैसे बेटे को कभी प्यार किया ही नहीं था ना। मैं एक बेटे को तो खो चुका हूं, अब मैं दूसरे बेटे पर आपका साया भी नहीं आने दूंगा। एक नीचे कृष्णा, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम लंदन जाओ। वहां पढ़ो, लिखो और अपना मकाम बनाओ, करियर बनाओ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और इस देश को बाकायदा भूल जाना, सिर्फ लंदन को याद करना, वहां के कल्चर को याद करना। यहां का कल्चर तुम्हारे लिए नहीं।
अरे इतना समय हो गया, ये लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तामोली, बंदूक लेके आओ, देखता हूं कि ये अभी तक आए क्यों नहीं। भाई साहब, आप शांत रहिए, अपने आप को संभालिए। योगेश जी उन दोनों को लेकर आते ही होंगे। योगेश अंकल, कुछ पता चला भैया का? हमारी बेटी और दामाद भी कहाँ है? आप उन्हें साथ लेकर नहीं आए? कहाँ छोड़ा है उन्हें? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं आए? देखिए, हम मुझसे और इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप बात क्यों नहीं कर रहे? बोलते क्यों नहीं? अरे मुझे नहीं पता कहाँ है वो। जब तुम्हें तुम्हारा होने वाला जवाई मिले ना, तो तुम उसी से पूछ लेना कहाँ लेके भाग गया वो हमारे अंजलि को। वो सिर्फ इनका जमाई है, आपका नहीं। मेरी एक बात को बड़े गौर से समझ लेना, अगर हमारी तरक्की के रास्ते में कोई भी, शायद वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जो भी आए उसे रौंद दो, तबाह कर दो, बुलडोज कर दो। अंडरस्टूड योगेश? वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है